चमकता सितारा। बहुत दूर तारों के बीच एक बड़ा सा अंतरिक्ष स्टेशन तैर रहा था। वहां 8 साल की एक लड़की रहती थी जिसका नाम इनाया था। इनाया को रात के समय अपनी गोल खिड़की से बाहर देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर सोचती थी कि क्या ब्रह्मांड के किसी कोने में जादुई दुनिया छिपी है। इनाया का सबसे अच्छा दोस्त एस्ट्रो नाम का एक रोबोट था। एस्ट्रो के पास पहिए थे और उसकी आंखों की जगह दो चमकती नीली लाइटें थी। एक दिन एस्ट्रो दौड़ता हुआ इनाया के कमरे में आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। इनाया, देखो, हमारे बगीचे का सौर बीज बाहर अंतरिक्ष में गिर गया है। सौर बीज वो जादुई पत्थर था जो अंतरिक्ष स्टेशन को ऊर्जा और ताजी हवा देता था। अगर वो खो जाता तो स्टेशन पर अंधेरा छा जाता। एस्ट्रो ने खिड़की की ओर इशारा किया जहां वो छोटा सा सुनहरा पत्थर तेजी से दूर जा रहा था। उसे बचाने का समय बहुत कम था। हमें उसे वापस लाना होगा एस्ट्रो, इनाया ने दृढ़ता से कहा। उसने अपना चमकीला सफेद स्पेस सूट पहना और अपना हेलमेट उठाया। एस्ट्रो ने अपने सिस्टम को उड़ान मोड पर सेट कर लिया। वे दोनों स्टेशन के मुख्य दरवाजे की ओर भागे जहां उनका छोटा अंतरिक्ष यान पंख खड़ा था। वे अपने छोटे से यान पंख में बैठ गए। इनाया ने पायलट की सीट संभाली और एस्ट्रो ने नेविगेशन पैनल पर अपनी उंगलियां चलाई। इंजन चालू, इनाया ने कहा। एक जोरदार आवाज के साथ उनका यान अंतरिक्ष की गहराइयों में उड़ चला। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरना था जहां बड़े बड़े पत्थर इधर उधर उड़ रहे थे। इनाया ने बहुत समझदारी से यान को पत्थरों के बीच से निकाला। अचानक एक बड़ा पत्थर उनके सामने आ गया, लेकिन इनाया ने उसे बड़ी कुशलता से चकमा दे दिया। अब वे सौर बीज के बहुत करीब थे। वो एक नीले रंग के बादल नेबुला के पास तैर रहा था। एस्ट्रो यान के पिछले हिस्से में गया और उसने यान का दरवाजा खोला। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, एस्ट्रो ने चिल्लाकर कहा। उसने अपना लंबा लोहे का हाथ बाहर फैलाया, लेकिन सौर बीज बहुत फिसलन भरा था। जैसे ही एस्ट्रो उसे पकड़ने वाला था, वो फिसलकर और दूर चला गया। वो तो हाथ ही नहीं आ रहा, एस्ट्रो ने कहा। तभी इनाया को अपनी विज्ञान की किताब की एक बात याद आई। उसने यान के मैग्नेटिक बीम बटन को दबाया। अचानक यान से एक नीली रोशनी निकली और सौर बीज उसकी ओर खिंचा चला आया। एस्ट्रो ने लपक कर उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। मिल गया, वो खुशी से झूम उठा। सौर बीज की सुनहरी रोशनी से पूरा यान जगमगा उठा। जब वे वापस अंतरिक्ष स्टेशन लौटे तो सबका चेहरा खिल उठा। इनाया और एस्ट्रो ने सौर बीज को वापस उसके स्थान पर रख दिया। स्टेशन की लाइटें फिर से जल उठी और ताजी हवा बहने लगी। इनाया ने मुस्कुराते हुए एस्ट्रो की ओर देखा। वे दोनों अब ब्रह्मांड के सच्चे रक्षक बन गए थे।